सभी भक्तों को जय श्री राधे कृष्णा। तो भक्तों, कहा जाता है कि कर्मों का फल कर्म ही देते हैं। मनुष्य जिस प्रकार का कर्म करता है उसी प्रकार से उसको फल भी प्राप्त होता है। अगर आप जीवन में किसी के साथ गलत व्यवहार करेंगे तो आपके साथ में भी गलत व्यवहार होगा। अगर आप अच्छा व्यवहार करेंगे तो हमेशा आपके साथ में भी अच्छा व्यवहार होगा, क्योंकि कर्मों का हिसाब कर्म ही करते हैं। वो कभी ना कभी किसी ना किसी समय न जाने कब कर्म अपना हिसाब करने के लिए तैयार हो जाए। ऐसे ही एक जगह दो भाई रहा करते थे, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर था। एक हमेशा पूजन भजन में मगन रहा करता था, सत्संग किया करता था, और एक हमेशा गलत संगतों में पड़ा रहता था। मार पीट अधर्म उसका पेशा बन चुका था। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है। एक तो हमेशा संतों की संगति में रहता है, हमेशा गुणगान करता है, प्रभु का भजन करता है, सत्संग सुनता है, सत्संग करता है, लेकिन दूसरा हमेशा गलत व्यवहार करता है, गलत संगतों में पड़ा रहता है। एक दिन की बात, दोनों अपने अपने कार्यों से वापस आ रहे थे। एक सत्संग से आ रहा था, एक गलत संगतों में फंसा हुआ वो वापस भटका हुआ आ रहा था। दोनों मार्ग में मिल जाते हैं आपस में, और जैसे ही आपस में मिलते हैं तो उसने एक बात कही है। जो गलत संगतों में पड़ा था वो हमेशा ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत कर रहा था, लेकिन जो हमेशा भजन पूजन सत्संग में पड़ा रहता था वो हमेशा कष्ट पे कष्ट झेलता रहता था। उसको भगवान कष्ट पे कष्ट दिए रहते थे। उसने कहा है, देख भैया, मैंने तुझसे कहा है ये पूजन पाठ भजन ये सब छोड़ दे। मैंने पूजन पाठ भजन सब कुछ छोड़ दिया। देख मैं कितनी ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत कर रहा हूँ, जो मर्जी आती मैं वो करता हूँ। तो बड़े साधारण स्वभाव का जो उसका भाई था, जो हमेशा भजन पूजन में रहता था, उसने जवाब दिया, तू जो कर रहा है तुझे उसमें खुशी है, और मैं जो कर रहा हूँ मुझे उसमें खुशी है। मेरी बात मान, तू गलत संगतों को छोड़ दे और भगवान का भजन कर। लेकिन दोनों वार्तालाप करते करते थोड़ा आगे बढ़े। आगे जा रहे थे तो अचानक से जो हमेशा पूजन पाठ किया करता था, जो भगवान का भक्त था, उसके पैर में एक कील चुभ गई, जिससे बहुत ज्यादा उसके पैर से रक्त बहने लगा है। लेकिन जैसे तैसे खड़ा हुआ, फिर रोने लगा, कहने लगा, प्रभु मैं तो हमेशा आपका ध्यान करता हूँ, आपका गुणगान करता हूँ, लेकिन हमेशा कष्ट मुझे ही क्यों मिलते हैं। थोड़ा आगे चला ही था कि तब तक देखा कि जो उसके साथ में उसका भाई था, जो गलत संगतों में पड़ा रहता था, उसको एक सोने के सिक्कों से भरी हुई एक पोटली मिल जाती है। वो उस पोटली को उठाता, बड़ा खुश होता, उससे कहता, देख भाई, तेरी और मेरी किस्मत में कितना बड़ा फर्क है। मैं भगवान का नाम नहीं लेता हूँ, गुणगान नहीं करता हूँ, संकीर्तन नहीं करता हूँ, सत्संग नहीं करता हूँ, लेकिन भगवान मुझे कितना खुश रखते हैं। देख, आज मुझे सोने से भरी हुई सोने के सिक्कों की एक पोटली मिली, और तुझे क्या मिला? बदले में तेरे पैर में एक कील चुभ गई। वो बड़ा दुखी हुआ, बड़ा परेशान होकर के वहां से चला है, और जा करके अपने गुरुदेव के पास में, संत जी के पास में दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगा, गुरुदेव एक बात समझ नहीं आती, जरा आप हमें हमारी शंका का समाधान कर दें। क्या बात है? जवाब दिया गुरुदेव, बात यह है कि मैं और मेरा भाई दोनों में बड़ा अंतर है। मैं हमेशा पूजन करता हूँ, भजन करता हूँ, सत्संग करता हूँ, लेकिन मुझे कष्ट पे कष्ट क्यों मिलता है, और वो न कभी पूजन करता, न सत्संग करता, न भजन करता। हमेशा जब देखो तो कहीं किसी को मार पीट, लड़ाई झगड़े,
और गलत संगतों में पड़ा रहता, लेकिन वो हमेशा खुश रहता है। आज तो हद हो गई। बोले क्या हुआ? बोले आज उसको सोने से सिक्कों की भरी हुई एक पोटली मिली और उसी जगह मेरे पैर में एक लोहे की कील चुभ गई, जिससे बहुत रक्त निकल चुका है। गुरुदेव मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा ये अपने अपने कर्मों का फल है। मतलब जवाब दिया, मतलब ये है कि पिछले जन्म में उसने अपने कुछ अच्छे कर्म किए थे, जिस वजह से वो इस जन्म में राजा बनने वाला था। लेकिन उसने इस जन्म में इतने पाप कर लिए हैं कि उनके पापों का हिसाब, जो पुण्य जो था ना, वो पुण्य का जो हिसाब था वो पापों के बोझ के तले दब गया। थोड़ा सा पुण्य बचा, उसके बदले में उसे भगवान ने वो सोने के सिक्कों से भरी हुई एक पोटली पकड़ा दी। बोले तुम इसमें ही खुश रहो। बोले मुझे क्यों पैर में कील लगी? बोले तुम्हारी आज मृत्यु निश्चित थी, लेकिन तुमने अब इतने पुण्य किए, भगवान का नाम लिया, गुणगान किया, सत्संग किए, संकीर्तन किया, तो तुम्हारी मृत्यु भगवान ने आज टाल करके एक छोटी सी कील के उस घाव से भर दी है। आपकी मृत्यु आज थी, आपकी मृत्यु आज टल चुकी है। ये अपने अपने कर्मों का हिसाब है। तुमने अच्छे कर्म किए तो आज जीवित हो, और उसने जो बुरे कर्म किए तो वो आज राजा बनने से रह गया। केवल कुछ सोने के सिक्कों से ही अब वो अपना जीवन व्यतीत कर ले। जो उसने पुण्य किए थे पिछले जन्म में, वो सारे के सारे पुण्य उसके नष्ट हो चुके हैं। तो कर्मों का हिसाब कर्म ही करते हैं। उस बालक ने हाथ जोड़े, प्रणाम किया और एक बात कही, गुरुदेव मुझे सारी बात समझ में आ गई। तो इसलिए अच्छे कर्म कीजिए, हमेशा सत्कर्म कीजिए, कभी किसी के साथ गलत व्यवहार ना करें, हमेशा दीन दुखियों की सहायता करें। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।